जब मोटिवेशन खत्म हो जाता है तब जो हम रियल होते हैं, यानी कि असली जो इंसान होते हैं वो सामने आता है। बिकॉज मोटिवेशन इज अ स्पार्क, नॉट फ्यूल। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम रील्स से मोटिवेट हो सकते हैं, आप किसी वीडियो को देख के मोटिवेट हो सकते हैं, बट ये मोटिवेशन बस 5 मिनट, 1 घंटे या 2 घंटे के लिए रहेगा। उसके बाद ये आपको अपनी लाइफ में या आपकी लाइफ में कुछ भी इम्प्रूव नहीं कराने वाला है। ये बस 5 मिनट या 10 मिनट या 1 घंटे के लिए रहने वाला है, बस दैट्स इट। एंड कभी कभी आप बस मोटिवेट होते हैं रील्स देख के, आपको इतनी आदत पड़ जाती है कि आप बस रील्स देख के मोटिवेट हो रहे हैं, बट उसके बाद आप एक्शन फिर भी नहीं ले रहे हैं। आप कंसिस्टेंटली रील्स देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, एंड जिस चीज़ से आप मोटिवेट हुए भी थे आप वो चीज़ भूल भी जाओगे तब तक। दैट्स इट, जो कि रियलिटी है 100%। ठीक है, आप इस चीज़ को मानो चाहे ना मानो, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि आप रील्स देखो उठ के और काम करने लग गए और आपको अपना पर्पज याद है, आप काम करने लग गए, ऐसा होता ही नहीं है। आप एक के बाद दूसरी रील्स देखना स्टार्ट कर देंगे, फिर आपको क्या क्या चीज़ें दिखेंगी वो आपको भी पता नहीं है फिर। ठीक है, ऐसा होता है। एंड दूसरी चीज़, डिसिप्लिन आइडेंटिटी बेस्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कंसिस्टेंटली जिम जाता हूँ, कंसिस्टेंटली मैं अपना काम करता हूँ, कंसिस्टेंटली मैं डीप करता हूँ। सो फिर क्या होता है कि अगर मैं खुद को बोल रहा हूँ आई एम द काइंड ऑफ मैन हु इज कंसिस्टेंट, हु इज डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन एक आपकी वो समझ रहे हो एक आइडेंटिटी है। तो आपकी अगर आइडेंटिटी हो जाती है कि आप खुद को मान रहे हो कि आप डिसिप्लिन पर्सन हो, तो काम फिर भी होता है अगर आपका मन भी नहीं कर रहा, आपका मूड भी नहीं हो रहा, अगर आप वो हो एक्चुअल में। ठीक है, इस तरीके से समझो और इस तरीके से हमें इस चीज़ पर काम करना है एक्चुअल में होता है। एंड हमारी कंसिस्टेंसी हमारे डिसिप्लिन का रीज़न होता है, एंड इसको बिल्ड भी करती है, उसको बिल्ड करने में हेल्प भी करती है। किस तरीके से करती है हमें समझना पड़ेगा। होता क्या है कि जब आप कंसिस्टेंटली कोई चीज़ करते हैं तो एविडेंस बिल्ड करते हैं, एंड वही चीज़ हमें शो करती है कि हम डिसिप्लिन है, वही चीज़ हमारी आइडेंटिटी बिल्ड करती है। बिकॉज मैं कंसिस्टेंटली जब जिम जाऊँगा तो यहाँ पे एक चीज़ है कंसिस्टेंसी है, मैं कंसिस्टेंटली जा रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है या नहीं कर रहा है, सो वही डिसिप्लिन होता है। एंड कंसिस्टेंटली कोई भी चीज़ मैं कर रहा हूँ तो वो मेरी आइडेंटिटी बनाने में मेरी हेल्प करती है, बिकॉज मेरे को एविडेंस दे देती है कि हाँ कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन दोनों कनेक्ट हो जाते हैं एक साथ। सो एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी, या तो कंसिस्टेंसी लेके आओ या फिर डिसिप्लिन बन जाओ खुद ही। दैट्स इट। ठीक है, इस चीज़ को समझो और बहुत सिंपल चीज़ है। डिसिप्लिन इज नेसेसरी, एंड इतना नेसेसरी है कि हद से ज़्यादा। मेरा मन कर रहा है चाहे नहीं कर रहा हूँ, पर कुछ कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं रिगार्डलेस ऑफ हाउ वी फील। दैट्स इट। आपको समझना पड़ेगा कुछ भी चीज़ें आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, जो नेसेसरी स्टेप्स हैं वो लेने पड़ेंगे। आपका मन कर रहा है नहीं कर रहा है, फिर भी आपको चीज़ करनी पड़ेगी। दैट्स इट। बिकॉज एंटरटेनमेंट हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, एंड हमें रियलाइज़ भी नहीं होता है कि मतलब एक रील्स देखने से हमारा ब्रेन कितना फक्ड हो सकता है। अपने गोल्स को क्लियरली ना देखना, उनके बारे में क्लियरली पता ना होना कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। हम अपनी लाइफ में फालतू के ड्रामेज अगर होने देते हैं तो हम कितना भटक सकते हैं अपने गोल से, हमें चीज़ रियलाइज भी नहीं होती। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, इट्स नॉट अ जोक। दैट्स इट। एंड जस्ट रिमेंबर, यू डोंट नीड न्यू लाइफ, यू नीड न्यू सेल्फ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।